नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है 1 जुलाई और आज जो है जून का मंथ जो है ओवर हुआ है। तो एक बार मंथली चार्ट को भी खोल के देखेंगे कि वहाँ हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देन जो आज मार्केट में टॉप से लगभग एक सेलिंग हुई है, छोटी मोटी सी सेलिंग है, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ गया और यहाँ से मार्केट कह सकते हैं आप हल्का हुआ है थोड़ा सा। और एक ठीक ठाक क्लोजिंग है। 25,500 के जब तक नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज कर रहा है तो ठीक ठाक ही क्लोजिंग है। तो कल क्या देखने को मिल सकता है और कौन से लेवल जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मंथली चार्ट पे भी मार्केट हमको क्या दिखा रहा है, एक बार हम उसको भी यहाँ पे एनालाइज करेंगे। क्योंकि आज जो है हमारा मंथली चार्ट जो है ये बना है, ठीक है, जो कि अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। कंटिन्यूस आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये है आपका मार्च का मंथ, ये है आपका अप्रैल का मंथ, ये है आपका मई, देन ये है जून। तो अच्छी खासी यहाँ पे जून की कैंडल भी बनी है। और ऊपर की तरफ अब देखें तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है मंथली चार्ट पे, वो दिख रहा है भाई इस जगह। ये जो है, सॉरी पैरेलल चैनल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ही चाहिए हमको। ये जो पूरा एरिया रहने वाला है 25,850 से लेके ऊपर की तरफ 26,300। यहाँ पे आप देखेंगे मंथली चार्ट में एक रिजेक्शन था, देन नेक्स्ट मंथ में उसमें फॉल हुआ था, ठीक है। ये था सितंबर का महीना और ये था अक्टूबर का महीना। तो ये एरिया यहाँ पे हल्का फुल्का मार्केट एक रिजेक्शन लेना चाहिए, एक छोटी सी डाउन साइड, और फिर शायद उसके बाद ऊपर कुछ इस प्रकार का मार्केट पैटर्न बना है ना। तो वो देखते हैं। यहाँ पे अभी लेवल जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग, 25,850 से लेके 26,200 के बीच में हो सकता है मार्केट टाइम पास करे, हो सकता है मार्केट टाइम पास करे, क्योंकि इसमें प्राइस पे यहाँ पे क्लोजिंग आई नहीं है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, दो कैंडल है, ये सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं है। कैंडल एक यहाँ क्लोज हुई है और नेक्स्ट मंथ की कैंडल नीचे की तरफ गिरावट में बनी है। अब वीकली चार्ट यहाँ पे हम लगाएं तो वीकली चार्ट में भी कुछ शायद इसी प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, ठीक है, इधर एक कैंडल बनी बट नेक्स्ट वीक की कैंडल में एकदम से गिरावट। तो ये जो एरिया रहने वाला है यहाँ पे बी अलर्ट, नॉट फॉर की मार्केट यहां से बिल्कुल ही फॉल करेगा, बट यहाँ पे मार्केट जो है टाइम पास कर सकता है। तो एग्रेसिवली किसी चीज के लिए पोजीशन ना बनाइएगा। नीचे, हाँ, अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है, ये एक जगह है 25,200 और एक जगह है 24,500, ठीक है, इनके आसपास बीच में कहीं मिलता है, ठीक है, इसके आसपास और इसके आसपास इन केस, तो यहां से जरूर ऊपर की तरफ के अटेम्प्ट जो है लिए जा सकते हैं। अब पर्टिकुलरली कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर आके फोकस करते हैं, और किस प्रकार का मार्केट आज रहा है ना, और कल क्या देखने को मिल सकता है, और कौन से ऐसे लेवल रहेंगे जहां से कल हम चार्ट को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या प्रिंट होगा। तो उसको शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज जो है वो है डिस्क्लेमर। इसको जरूर देखना है दोस्तों, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कृपया करके इसको जरूर पढ़िए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, वो सिर्फ लर्निंग पर्पज से कह रहा हूँ, और कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन इस चैनल के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब आएंगे आप चार्ट पे, ऊपर की तरफ से मार्केट एक हल्का हुआ है। हाँ, अगर आज की क्लोजिंग जो टेलीग्राम पे आपसे मैंने लेवल एक पोस्ट किया था 4474, सॉरी 25474, तो आप मार्केट को अगर गौर करेंगे तो उसके नीचे ये गया ही नहीं। ये देखिए, ये कटोरा टाइप इसने नीचे से बॉटम बनाया है। ये मैं लाइन डालता हूँ, ये देखिए, तो यही 474 के आसपास का एरिया जो टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो तीन चार कैंडल ने लगभग 1 घंटे यहाँ पे बॉटम बना के फिर ऊपर की तरफ शूट किया था। तो ये अगर कल इसके नीचे चलता है, मतलब कि ये जो लेवल है 25,475, मोटा मोटा यही लेवल है, इसके नीचे रहता है, तो जरूर फिर आपको नीचे की तरफ 25,350 और 25,300, ये इसके बीच में निफ्टी जो है स्क्रीन पे एक बार दिखना
चाहिए। हम यहाँ से अगर ये इसके नीचे रहता है तो पूरे पूरे चांसेस है चार्ट पे ये प्रिंट हो, ठीक है, और एटलीस्ट इस एरिया में शायद आपको देखने को मिले। फिर तो नीचे के लिए तो भाई यही नंबर है, ठीक है। कुल मिला के आज के नीचे, आज का जो लो है इसके नीचे अगर ट्रेडिंग होती है तो देन बी रेडी फॉर दिस एरिया 25,350 से लेके 25,300। और फिर क्लोजिंग तो इंपॉर्टेंट रहेगी कि क्लोजिंग आ किस जगह रही है। अगर आज ही इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ रही होती तो एक बार को कल हम मॉर्निंग में एंटिसिपेट कर सकते थे कि नीचे की तरफ शायद हमें मार्केट देखने को मिले। अब ऊपर मार्केट कैसा रह सकता है, ठीक है, ऊपर भाई इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके रखिए, और अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है, ये लेवल है 25,540, ठीक है, 25,540 फर्स्ट कंडीशन इसके राइट साइड में है, ठीक है। और ये जहाँ से हल्का फुल्का सा आपने देखा होगा आवरली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, तो देन इंट्राडे का एक बाई इनिशिएट किया जा सकता है और अगेन दीज लेवल। और यहाँ पे फिर से सावधान हो जाना है 25,650 के आसपास, 25,650 के आसपास आप इधर कैंडल्स देख सकते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन आज इसी जगह से रिजेक्शन, तो ये ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा, ठीक है। तो इस पे फोकस रखिएगा। तो समराइज अगर मैं करूं तो इंट्राडे के लिए ही 25,540 इज द नंबर फॉर above, and 25,475 is the number for this zone, है ना। बाकी इसके आगे क्या सीन सिनेरियो बनते हैं कि हम मतलब पोजिशनली किसी प्रकार से मार्केट को कैसे देखें, तो उसके लिए क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्लोजिंग, है ना। नीचे के लिए क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, नीचे 25,175 के नीचे। ऊपर के लिए क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है 25,850 के ऊपर, मतलब कि कुछ अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो उस जगह, ठीक है। और दो नंबर मैंने आपके साथ ऐसे शेयर किए, जैसे ये येलो वाला जो एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट के दायरे में काम करेगा। अगर आपको इस प्राइस इसके आसपास दिखे तो एक नंबर 25,174 ये सपोर्ट का काम करेगा, ये नंबर, ठीक है। जैसे आज 25,474 सपोर्ट का काम किया है, ये नंबर सपोर्ट का काम करेगा। और इस एरिया में अगर चार्ट आता है तो यहां से जरूर वो एक पंप लेगा, ठीक है, 25,200 के पास से निफ्टी एक बार जरूर पंप लेगा। तो स्क्रीन पे दिखता है अगर, ठीक है, तो वहां पे आप एंटिसिपेट कर सकते हैं एक अपसाइड के लिए मार्केट को, ठीक है। जैसे मैं इनको हटाऊं तो देखिएगा इधर चार्ट पे दिखेगा आपको, ये जो दो येलो एरिया मार्क है इधर, ये वो एरिया ही मार्क है, ठीक है। हालांकि बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है पैटर्न वाइज, इतनी कोई बड़ी नहीं है, टॉप पे होता नेगेटिव साइन है, पर इसके नीचे कल एक और कैंडल क्लोज होनी चाहिए बढ़िया तरीके से विद पैटर्न, ठीक है, जो पैटर्न बने उस पे। और 25,200 के नीचे क्लोज आना जरूरी है अगर उसको इस एरिया के बॉटम को टेस्ट करना है तो, ठीक है, इस एरिया के बॉटम को टेस्ट करना है। बाकी दोस्तों ये जो बड़े चार्ट पे यहाँ पे क्या कहते हैं, ये है चार्ट है, भाई ये बनना तो चाहिए, इसी प्रकार से करेक्शन आनी तो चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। पर इसमें गड़बड़ क्या हुई है, ये जो एंडिंग डायगोनल यहां बन रहा था इसने इसका टॉप काट दिया, जो कि होता नहीं है। ये जो पीस यहां पे है, ये इसने इसका टॉप काटा है, जबकि इसको इसका बॉटम यहां पे शुरू करना चाहिए था। ये यहाँ पे जो गड़बड़ की है इसने, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, पैटर्न यहाँ पे अब बियरिश नहीं है ना। और ये जो करेक्शन है ये एक तरीके से अजीब टाइप की ही करेक्शन लग रही है इसमें, क्योंकि एक ही वेव है और सीधा फिर ये ऊपर चल पड़ा, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउटफुल अभी भी है। पर नीचे के लिए भाई ना तो प्राइस ना ही चार्ट पैटर्न अभी कोई भी जवाब नहीं दे रहा है।
जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन होती है दोस्तों, जैसे ये आई थी, ये देखिए, ठीक है। एक ये करेक्शन है जो कि 18% के आसपास है, और एक ये करेक्शन है, ठीक है, ये जो आई थी। अब इसमें ये पूरी एक ही वेव है। अब उसके बाद ये अगर इम्पल्स में ऐसे घूम जाती है तो ये जो समझ से थोड़ा सा परे है, ठीक है, समझ से थोड़ा सा परे है ये चीज, है ना। चलिए देखते हैं मार्केट में आगे क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिलहाल तो प- बड़े ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में ये हमारे पास एरिया जो है आ रखा है 25,200। अभी इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ताकतवर। चलिए अब बैंक निफ्टी को देखें तो छुटपुट छुटपुट सी कैंडलें बनी है दोस्तों। बस एक हल मार्केट में इस प्रकार के कैंडल को बस बोला जा सकता है कि भाई हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। मार्केट जो भारीपन में ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ आया, तो ये और अगर करेक्ट करें इस प्रकार से, ठीक है, क्लोजिंग दें, मतलब लास्ट वीक की कैंडल को अगर ये नीचे की तरफ जाके काट दें और फ्राइडे को क्लोजिंग वहां मिले, जैसे मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे मैसेज करके, तो भाई तभी कुछ है बियर का, है ना। ये जो पूरी हफ्ता जो निकला है, जब तक इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं आता वीकली चार्ट में, मतलब फ्राइडे को, तब तक भाई कोई बेयरिश सेंटिमेंट ही नहीं बनेगा मार्केट में। ऐसा ही निफ्टी में, निफ्टी में जब तक ये वीकली चार्ट, ये देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ना भाई, तो जब तक इस कैंडल के नीचे ना क्लोज करे फ्राइडे को वीकली कैंडल पे, ये ब्रेकआउट कैंडल है, तब तक तो बियर को सोचना भी नहीं है कि यार मार्केट में कोई मंदी है। ये नियम है भाई, ठीक है, चार्ट का। जो ब्रेकआउट आया पिछले हफ्ते, इसने सब चीजें जो है यहाँ बदल के रख दी हैं। अगर इसे फेक आउट में तब्दील होना है तो इस हफ्ते की कैंडल को इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि 24,800 के आसपास से, जहां से शुरुआत करी थी इसने। तो वो होता है नहीं होता है, क्या न्यूज़ रहेगी, कैसे कारण रहेगा। आज तो बस नॉर्मल सी कैंडल बनी है कि ऊपर की तरफ से हल्का सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। बैंक निफ्टी पे आते हैं दोस्तों। लेवल को अगर देखें तो 57,200 एक सपोर्ट का काम कर रहा है, 57,200 ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ काटे, ठीक है, यानी कि 57,500 को काटे, तो इसमें इंट्राडे के लिए एंटिसिपेट किया जा सकता है चार्ट ऊपर के लिए 57,800 तक की एक ये चीज दिख रही है, ठीक है। नीचे की तरफ मैं अवॉइड करूंगा ये जो एरिया है 57,000 से लेके, ठीक है, और नीचे की तरफ 56,600। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ प्राइस एक्शन दिखता है इस प्रकार से, ठीक है, और एक ऐसे करके ये अटेम्प्ट लिया जा सकता है फिर इसके लिए। पर ये पैटर्न का आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ये पैटर्न बनता है, सेम इसी प्रकार का पैटर्न अगर निफ्टी में 25,200 के आसपास, वहां आपको पैटर्न का भी वेट नहीं करना है। निफ्टी में तो 25,200 ऐसा एरिया है, सीधी सी बात है, वहां पे 25,174 इस नंबर को माइंड में रखिएगा। और 25,200 एक बहुत उम्दा किस्म का रेजिस्टेंस रहा है 2 महीने के लिए, तो वो इतनी आसानी से तो शायद ना टूटे। बैंक निफ्टी में आपको पैटर्न का वेट करना पड़ेगा, अगर आपको 57,000 के आसपास मिलता है, ठीक है, ऊपर जाके इस प्रकार से कुछ अगर मिलता है तो, ठीक है। बाकी ये है दोस्तों, अभी मार्केट खराब अगर है तो क्लोजिंग बेसिस दिखना बहुत जरूरी है रेड कैंडल के साथ, अगर उसे होना है तो वो इंतजार करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दो चार स्टॉक्स हैं दिमाग में, जैसे बेल है, बेल अगर 422 इसके ऊपर है तो अच्छा है। आईटीसी है, सेम नंबर 422 के ऊपर है तो अच्छा है। और फार्मा के स्टॉक अच्छे लग रहे थे, ग्लेनमार्क, ठीक है, 1750 के ऊपर है, बढ़िया है, ठीक है। और डिवीज लैब भी अगर 6800 को काट देता है, डिवीज लैब, तो ये भी थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है अपसाइड के मोमेंटम के लिए, है ना। तो इन पे फोकस रखिएगा, और भी कुछ होंगे तो टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा। थैंक यू। तो बियर को बस ये है दोस्तों, बियर जो है एक तरीके से ऐसा नहीं है कि बियर मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट पर फिलहाल जो है ठंडे बस्ते में चला गया है फॉर बियर्स। ठीक है, अगर बियर्स को यहां से मार्केट को देखना है तो निफ्टी की इस नंबर के नीचे वीकली क्लोजिंग चाहिए, वीकली क्लोजिंग मतलब शुक्रवार को इसके नीचे रेड कैंडल के साथ। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।